कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट नंबर 5 HZ पार्ट 5 प्रश्न 21 का लिखा है। अभाज्य गुणन विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे हम प्रश्न को। लिखेंगे ये 25 और 20 लिखा, कॉमा लगाएंगे, 10,530 लिखा है तो इसको हम काटेंगे यहाँ से। तो इसको हम पहले 2 से काटेंगे। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, वो बचा है 12 हो, 2 छाक 12, ये 0 आया, कॉमा 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 1 5, 13, 2 छाक 12, 1 13, 2 पंची 10 हो गया। अब फिर इसको हम काटेंगे, अब की बार 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 5 25 1 26, फिर 5 दूनी 10, फिर ये हुआ 5 एक अन्नम 5, 0 बार गया, 26 हो मिलकर 5 25 हो गया, 5 नहीं 15 हो गया। फिर उसके बाद फिर कटेगा, इस बार 3 से कटेगा। 3 बट 24, 1 25 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और फिर 3 तिलक को 9 1 10, 3 25 15, 3 एक अन्नम 3। फिर उसके बाद फिर से काटेंगे, फिर कटेगा 3 से, ये 3 से कट गया तो हो गया 3 दूनी 6, 2 8, 24, 3 8 24 आ गया। 3 एक अन्नम 3 हो गया, 3 एक अन्नम 3, 2 5 21, 3 7 21, 117 आ गया। तो फिर उसके बाद हम इसको सीधे 28 से ही काट देंगे। अब तो कटेगा नहीं किसी से, 28 का नंबर 28 और 117 हम उतार लेंगे। अब फिर उसके बाद हम फिर से 117 से ही काट देंगे। यहाँ 117 हो गया, एक यहाँ बना है ये 117, एक अन्नम 117 हो गया। तो अब हमको यहाँ नीचे एक बन के अब लिखना है, पहले लासा निकालना है। तो लिखेंगे लासा, लासा बराबर हुआ, पहले ये वाला 2 गुणे ये 5 गुणे ये 3 गुणे 3, फिर गुणे 28 गुणे 117। इसको गुणा किया गया, गुणा करने पर आ गया ये आया, लासा इतना हो गया। देखो लासा बराबर ये, तो पहला आंसर हो गया लासा। लासा ज्ञात करना, तो लासा हो गया। अब ज्ञात करना है मासा इसका, तो संख्या वही है। अब 25 20 तथा 10,530 के मासा हेतु इसको हम इधर लिख लेंगे 25 20 10,530। अब इसको हम काटेंगे, पहले इसको हम 2 से काटेंगे। यहाँ कटा है ही, ये आ गया 12 60, ये आ गया 52 65। फिर इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 से काटने पर आया है 252, 1053 हुआ। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, तो ये 84 बार गया।
फिर यहाँ आ गया 351। फिर उसके बाद इसको हम फिर काटेंगे 3 से, ये हो गया 28 बार गया, फिर 117 बार गया। अब ये दोनों गिनतियाँ 28 और 117 जो बची, ये किसी एक गिनती से नहीं कटेंगी, अलग अलग गिनतियों से कटेंगी, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। तो लिखेंगे मासा, मासा। मासा बराबर होगा, पहले 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो इनको हमने गुणा किया, गुणा करके पाया कि मासा बराबर आ गया 90। 15 10 33 90 हो गया ना, ये मासा 90 आया। तो मासा की यह आंसर 90 हुआ, और लासा यहाँ पर आया था। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका समाप्त हुआ 21 खा। प्रश्न 21 खा लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हल करेंगे यहाँ पर। इसमें जो दिया गया है सिद्ध करने, उसका उल्टा मान लेंगे। लिखेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2√3 बराबर होगा p/q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब ब्रैकेट में लिख देंगे। सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसको हमने समीकरण 1 कहा। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर हुआ 2√3 का वर्ग किया बराबर हुआ p/q का वर्ग दिया। तो ये हुआ 2 दूनी 4, 3 को 9 होता है। तो इसको हल करेंगे, खाली 3 आएगा। ये हुआ बराबर, ये हुआ p²/q²। तो ये हुआ 3 चौक 12, 12 बराबर p²/q²। तो अब हम यहाँ 1 मानकर तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा p² बराबर 12q²। इसका मतलब हुआ कि p² 12q² से विभाज्य है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 12q² p² से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब हुआ या 12q² p² से विभाज्य है, विभाज्य है। अतः p² q² से विभाज्य होगा, विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि p
वी क्यू से विभाज्य है, पी वी क्यू से विभाज्य है। तो जबकि हमने यहाँ माना कि सहभाज्य है, सहभाज्य में तो किसी से विभाज्य हुए नहीं करेंगी, तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 में की गई हमारी कल्पना असत्य है। असत्य है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो लिखा 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने समीकरण में परिमेय संख्या माना है इसको, तो लिखेंगे ये यहाँ होगा असत्य है तो एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है। अतः 2√3 जब परिमेय नहीं तो अपरिमेय होगी, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही संबोधित करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, ये प्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 21 का, ये 21 का था, अब ये 21 का गा है। लिखा है यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेदित करे तब भुजा BC के समांतर हो तो, तथा भुजा BC के समांतर हो, यहाँ तथा होना चाहिए, गलती से लिखा गया। तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, ये सिद्ध करना है। तो हम पहले चित्र बनाएंगे, लिखेंगे हाल यहाँ पर, यहाँ चित्र बनाया हमने, पहले ये त्रिभुज बना लिया। ये हमने त्रिभुज बना दिया, इसका नामकरण कर दिया। ये A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और बीच से हमने समांतर रेखा इसकी खींची, में लिखा हुआ BC के समांतर है D और E पर। तो यहाँ D बिंदु हुआ, यहाँ मान लेंगे ये D बिंदु हुआ, और यहाँ E बिंदु है, ये BC के समांतर हो गई। तो अब हम लिखेंगे चूंकि DE इज पैरेलल टू BE, DE पैरेलल टू BC होगा, DE पैरेलल टू BC होगा, DE पैरेलल टू BC। तो लिखेंगे AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC होगा। तो इसको अगर हम उलट दें, ऐसे कर दें कि DB कर लें ऊपर, उलटने पर हो जाएगा DB बटे AD बराबर होगा, यहाँ ये भी उलट जाएगा, EC ऊपर हो जाएगा, EC बटे AE होगा, EC बटा AE, ये हुआ। तो अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, लिख देंगे DB बटे AD प्लस 1 बराबर यहाँ हुआ EC बटे AE प्लस 1, यहाँ प्लस 1 करेंगे इस जगह पर, यहाँ गलती से प्लस लिखा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो लघुत्तम लेंगे, ये होता है DB प्लस AD, एक अन्नम AD हुआ, बटे पूरे में AD हो गया, बराबर यहाँ EC प्लस AE हुआ, बटे पूरे में AE हो गया। तो यहाँ से ये DB
ये डी बी है प्लस ए डी मिलाकर बन जाएगा ए बी। तो ये हो गया ए बी मिलाकर, ये हुआ ए बी बटे ए डी बराबर यहाँ हुआ। इसी तरह से ये ए ई लिखा है प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी मिलाकर हो गया ए सी, ये हुआ ए सी बटे ए ई हुआ नीचे ए ई। तो अब इसको हमने फिर पलट दिया। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए डी हो गया ऊपर बटे ए बी हो गया नीचे बराबर यहाँ हुआ ए ई ऊपर हो गया बटे ये वाला ए सी नीचे हो गया है। इसको पलट दिया ये आ गया। तो हमको यही सिद्ध करना था। लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 का घा, 21 का घा है, बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक दिया गया है। यहाँ लिखेंगे हल। हल में ए दिया गया है -1, -7, ये बी दिया गया है 4, -3, ये दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ से और हमको ये अनुपात दिया गया, अनुपात 2:3 दिया गया। तो ये हमारा हुआ यहाँ से x1 और ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये y2 हुआ, x1 y1 हुआ, ये x1 y1 यहाँ पे होगा, x1 y1 और ये x2 यहाँ y2 होगा, ये x2 और y2 हुआ। तो यहाँ पे हुआ ये x1, ये y1 हुआ, ये x2 यहाँ पर हुआ और ये y2 हुआ। तो और इसको हम कहेंगे m और n। तो इसमें ये माइनस चिन्ह यहाँ पे गलती से लग गया है, केवल साथ है यहाँ पे, ये नहीं माइनस चिन्ह है यहाँ। तो अब हमको लिखना है कि विभाजित करने बिंदु के निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये सूत्र होता है। x बराबर m का मान 2 है, 2 लिखेंगे, गुणे x2 का मान यहाँ पर है 4 प्लस n का मान है 3 यहाँ लिखा है, गुणे x1 का मान है -1 बटे m प्लस n यानी 2 + 3। तो हल करेंगे इसको, तो आ गया x बराबर 4 दूनी 8 -3 का नम 3 बटे 3 2 5, 8 में से 3 चला गया 5 बचे 5। तो आ गया x बराबर का, इसको हल करेंगे 5 का नम 5, ये कटेगा तो एक बार जाएगा, 5 का नम 5 यहाँ हुआ। तो x बराबर आ गया यहाँ पर 1, ये x का मान आया। अब हमको निकालना है y, लिखेंगे अब y बराबर सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये सूत्र होता है। यहाँ पे अप्लाई करा देंगे हम सूत्र को। तो y बराबर होगा m का मान है यहाँ 2, गुणे y2 है -3 प्लस n का मान 3 है, गुणे y1 का मान है 7 बटे m का मान 2 प्लस n का मान 3। तो y बराबर यहाँ हुआ -3 दूनी 6 प्लस 7 21 हुआ बटे 5। तो y बराबर -6 प्लस 21, तो अब बचेगा 15 बटे 5। इसको हल करेंगे हम, तो 5 3 15 हो गया। तो ये हो गया y बराबर 3। दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर आ गया 3, ये y का मान आया। तो लिखेंगे अतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित
करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर हुआ है 1, 3। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा लिखा, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तो काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए लिखा है। तो हल करते हैं। लिखा, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 2, इसको लिख सकते हैं 2/1 भी कर सकते हैं, बराबर 2/1 भी कहा जा सकता है। चूंकि होता है कोसेक थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कोसेक थीटा है तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब होगा, तो हो जाएगा ये कोसेक थीटा बराबर यहाँ होगा कर्ण बटे लंब। एक कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण का मान यहाँ पे 2 है और लंब का मान 1 है। दिस इंप्लाइज दैट कर्ण बराबर 2 तथा लंब बराबर 1। ये हुआ। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर हुआ अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होगा। तो कर्ण यहाँ दिया 2 तो 2 का स्क्वायर हुआ, माइनस लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर होगा। ये हुआ 2 दूनी 4 माइनस 1 आएगा अंडर रूट 3। ये हुआ आधार का मान आ गया अंडर रूट 3। आधार बराबर आया अंडर रूट 3। तो अब हमको निकालना है यहाँ से, पहले कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा बन कर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान है अंडर रूट 3 और लंब का मान यहाँ 1 दिया, बटे 1 कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 आया है। इसको बॉक्स में हम बंद करेंगे। तो अब हमको निकालना है साइन थीटा। लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो लंब है यहाँ पर, लंब है 1 बटे कर्ण है यहाँ पर 2, 1/2 हो गया साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर 1/2। इसको हमने बॉक्स में बंद किया। अब हम अगला कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान है अंडर रूट 3 बटे कर्ण का मान है 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 हो गया। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम मान में रखेंगे, यहाँ ये लिखा हुआ है, लिखेंगे अब लिखा है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मान क्या करना है, तो बराबर होगा कॉट थीटा का मान यहाँ आया अंडर रूट 3, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस साइन थीटा का मान आया 1/2,
बटे का, ये 1 लिखा, 1 लिखेंगे प्लस cos थीटा का मान आया √3/2, ये आया है। तो इसको अब हल करेंगे हम, तो ये बन गया यहाँ से √3 लिखा लिखा रहने देंगे, प्लस यहाँ पर 1/2 लिखा, 1/2 लिख देंगे, बटे यहाँ 2 एकन्नम 2 हुआ, प्लस √3 हुआ, बटे 2 हो गया लघुत्तम। तो ये 2 यहाँ से कट गया आपस में, तो ये आ गया यहाँ पर √3 प्लस 1/2 √3 आया। अब इसका जो है हमने लघुत्तम लिया है यहाँ से, तो इससे लघुत्तम होगा तो हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 को गुणा करें खाली 3 आ जाएगा, बटे नीचे होगा 2 प्लस √3, ये हुआ। तो अब हमने ऊपर यहाँ पर से हम इसको लिखा, ये 2 √3 प्लस इस वाले 3 को हमने लिखा √3 गुणे √3 2 बार, इसको लिख दिया, बटे में लिखा 2 प्लस √3। तो हमने ऊपर वाले में √3 कॉमन लिया, अंदर आया 2 प्लस ये √3 बचा यहाँ, बटे 2 प्लस √3 ये हो गया। तो यहाँ से ये आपस में कट गया, सॉरी प्लस में ये वाला 1 यहाँ छूट गया था, यहाँ 1 लिख दिया प्लस में, ये स्टेप यहाँ पर इतना गलत है, इसके आगे फिर से हम देखते हैं। तो प्लस में 1 ये होगा, तो यहाँ पर हो गया, इसको फिर इस स्टेप को यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये वाला स्टेप इतना सही नहीं है। तो यहाँ पर आ गया ये 2 √3 और प्लस 3 1 4 हो गया, बटे पूरे में 2 प्लस √3 आया। तो यहाँ से हमने 2 ले लिया कॉमन, इसको ऐसे लिख दिया, पहले 4 पहले लिखा, प्लस 2 √3 बाद में लिख दिया, फिर यहाँ पे हुआ 2 प्लस √3। अब यहाँ से हमने ऊपर 2 कॉमन लिया, तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 2 प्लस √3 बचा यहाँ, बटे यहाँ पर है 2 प्लस √3। तो ये वाला इतनी चीज़ कट गई आपस में, सिर्फ 2 वाला बचा, बराबर 2 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। 21 का अंगा समाप्त हुआ। अब 21 का घा, 21 का चा, इसका हम लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हल करेंगे इसको, तो पहले तो हम चित्र बना लेंगे। चित्र हमने बनाया, ये त्रिभुज, इसको हमने ए कहा, ये बी कहा, ये सी हुआ। ए के निर्देशांक यहाँ लिखा मैंने 5, -2 और बी के होंगे 6, 4 और सी के होंगे 7, -2, ये हुआ। तो अब हमको पहले ए बी की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ए का मान यहाँ लिखा है 5, -2 तथा बी का मान है 6, 4। इसको अगर लेके चले हम, तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया x2 का मान है यहाँ पे 6, लिखेंगे 6 - x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 है और माइनस y1 का मान -2 है, तो ब्रैकेट -2 यहाँ लिखेंगे, ये ब्रैकेट बंद हुआ। तो ये हो गया 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर आया प्लस ये 4 + 2 हो गया का होल स्क्वायर हुआ, ये हुआ 1 + 4 6 का होल स्क्वायर आया, यहाँ हुआ 1 + 6 36 हुआ। ए बी बराबर ये आया, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर होगा √37
ये ए बी का मान आ गया √37। अब निकालना है हमें बी सी। तो बी सी के लिए यहाँ लिखेंगे बी, बी है 6,4 तथा सी, सी है 7,-2। तो बी सी के लिए ये हमारा x1 हुआ, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो लिखेंगे बी सी बराबर, सूत्र वही लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 7 है, 7 - x1 है 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -2 है, माइनस y1 का मान 4 है का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हुआ यहाँ पर ये 7 से 6 जाएगा, एक बचेगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस ये -6 हुआ का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो बी सी बराबर होगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 6 का होल स्क्वायर 6 36 हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 आएगा प्लस में। तो ये हुआ बी सी बराबर √37। ये बी सी का मान आ गया √37 यहाँ पर। तो अब हम लिखेंगे सी ए, सी का मान है 7,-2 और ए के निर्देशांक है 5,-2। यहाँ से हमारा x1 हुआ, ये y1 हुआ, x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो अब हमको निकालना है सी ए। सी ए में भी वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 5 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस -2 माइनस ये -2 है का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। तो सी ए बराबर आएगा 5 से 7 जाएगा, बचेगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हुआ -2 माइनस प्लस ये 2 हो गया का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हुआ सी ए बराबर -2 को स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +0। तो आ गया सी ए बराबर 4 वर्गमूल लेंगे 2 ही आएगा, ये 2 हुआ, ये √4 आया, वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ए बराबर 2 आ गया। तो हमने देखा कि चूंकि ए बी का मान √37 आया, बी सी का मान भी उतना ही आया, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर आया है √37। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है ए बी और बी सी, अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, या अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखेंगे अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED।